नमस्कार दोस्तों, दुनिया के तमाम थिंक टैंक और बुद्धिजीवी ये रिपोर्ट बार बार छापता है कि भविष्य में जिसके पास रोबोटिक क्षेत्र और ड्रोन सेक्टर में जितना ज्ञान होगा, जितना बुद्धि होगा, वो उतना पैसा कमाएगा। पैसा तो पेड़ से पत्ते की तरह झरेगा। जिसके पास जितना प्रोडक्शन होगा, जो जितना बनाएगा वो उतना कमाएगा, क्योंकि एकमात्र सेक्टर है जहाँ पे अभी कोई कंपटीशन है ही नहीं। जिस प्रकार से आज हथियार के मामले में कंपटीशन हाई है, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, दुनिया के तमाम देश बना रहा है, तुर्की बना रहा है। हर क्षेत्र में आज कंपटीशन हाई है, चाहे पेट्रोल के मामले में हो या फिर क्रूड ऑयल। हर क्षेत्र में सऊदी अरब, खासतौर पे ईरान, दुनिया के तमाम देश आज क्रूड ऑयल निकाल रहा है। कह सकते हैं कि हर सेक्टर में आज कंपटीशन है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अभी भी समय है, जिसको पकड़ना है पकड़ लो, मार्केट भरना है भर लो। आने वाले समय में कम से कम ड्रोन सेक्टर में, दोस्तों ड्रोन सेक्टर में कम से कम 15 ट्रिलियन का व्यापार है। 15 ट्रिलियन यानी कि जितना चीन का आज टोटल जीडीपी है दोस्तों, उतना व्यापार केवल 15 साल में ड्रोन सेक्टर में होगा। आप कह सकते हैं कि 15 साल में कोई देश कम से कम 15 ट्रिलियन केवल ड्रोन बेच के कमा सकता है। इतना बड़ा मार्केट और स्कोप है। और दोस्तों इसीलिए भारत सरकार ने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि हमें चाहिए वो 15 ट्रिलियन हमें चाहिए। 15 ट्रिलियन ने तो कम से कम आधा तो मिल सकता है ना, आधा ने तो कम से कम 4 ट्रिलियन तो मिल सकता है ना। दोस्तों 4 ट्रिलियन अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है। कह सकते हैं कि भारत सरकार ड्रोन मार्केट पे कब्जा करने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। चाइना को लग रहा था कि इस क्षेत्र का हम मास्टर है, यहाँ तक कि इजराइल भी दोस्तों इस क्षेत्र में बहुत आगे है। लेकिन भारत ने धमाकेदार एंट्री किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे तो 15 ट्रिलियन मार्केट दोस्तों कब्जा करने के लिए बहुत बड़ा रणनीति बनाई है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार भारतीय व्यापारी को जबरदस्त फायदा केवल 15 साल में होने वाले हैं। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में अगस्त 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओपनली कहा था कि हमने 100 आइटम को बैन किए, खासतौर पे रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, खासतौर पे छोटे मोटे पार्ट पुर्जा हो गया, गोले बारूद हो गया, जो भी छोटा मोटा पिस्टल हो गया जो सेना के लिए आता था, या कुछ भी हो गया, बम बारूद हो गया, सब कुछ हम बैन कर रहे हैं। वो सब हम खुद बनाएंगे। और दोस्तों उसने साफ कर दिया कि हम यूएवी भी बैन कर रहे हैं, यानी कि स्विच यूएवी बैन कर रहे हैं। आप बोलेंगे ये स्विच यूएवी क्या है? दोस्तों स्विच यूएवी मतलब छोटा मोटा ड्रोन। सिंपल सी बात है, सर्वेलेंस करने के लिए किस क्षेत्र में क्या हो रहा है उस समय स्विच यूएवी का यूज किया जाता है। तो भारत सरकार ने उस समय बैन करके पूरी दुनिया को चौंका ही दिया था। लेकिन हाल ही में भारत ने पता क्या अनाउंस किया है? उसने अनाउंस किया है कि हम अपने जो भी ड्रोन कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, सबको हम सहायता देंगे। भारत में जो भी ड्रोन बनाता है उससे हम मदद करेंगे। मेक इन इंडिया को आगे पहुंचाने के लिए उसे हम PLI स्कीम में जोड़ रहे हैं। और भारत में जो जितना ड्रोन बनाएगा उसको उतना हम सब्सिडी देंगे। मान लीजिए कोई ड्रोन बनाता है 100, तो उसको हम अलग से और पैसा देंगे, भाई तुम ठीक कर रहे हो। जिस प्रकार से मोबाइल को हम सब्सिडी दे रहे हैं, मोबाइल को हम PLI स्कीम में जोड़े हुए हैं, उसी प्रकार से अब ड्रोन को भी जोड़ रहे हैं। जितना बनाना है बनाओ और बेचो, साथ में एक्स्ट्रा पैसा हमसे लेते रहो। और इसीलिए भारत सरकार ने $2 बिलियन देने का अनाउंस किया है। दोस्तों $2 बिलियन कह सकते हैं कि आज के समय में लगभग 14,500 करोड़ रुपए दोस्तों अब ड्रोन सेक्टर में भारत सरकार दे रहा है। और बिंदास अब कह सकते हैं कि रातों रात भारत का जो ड्रोन बाजार है, ड्रोन मार्केट है, वो दोस्तों हाई लेवल पे पहुंचने वाले हैं। कह सकते हैं कि कुछ दिन बाद देखेंगे तो भारत सीधा चीन, इजराइल सबसे दोस्तों कंपटीशन करेगा और $15 ट्रिलियन का जो व्यापार है दोस्तों उस पर अपना हक जमाने के लिए तैयार रहेगा। और हाल ही में भारत के इस फैसले से चीन में हड़कंप मच गया है। दोस्तों ऑलरेडी भारत सरकार चीन से मोबाइल का तगमा छीनने वाला है। चीन में जो मोबाइल का कंपोनेंट बनता था, चाहे डिस्प्ले हो या फिर कैमरा हो या फिर छोटा मोटा मदरबोर्ड, दोस्तों सब कुछ भारत सरकार ने PLI स्कीम के तहत ला दिया था। और भारत में दोस्तों अब सब कुछ बनना शुरू हो चुका है। कैमरा से लेकर दोस्तों छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सब चीज बन रहा है। इतना ही नहीं, भारत में लिथियम आयन बैटरी भी बन रहा है, वो भी PLI स्कीम के तहत आ गया। कह सकते हैं कि भारत आज सब कुछ PLI स्कीम के तहत आ रहा है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े कार कंपनियों को भी दोस्तों आज PLI स्कीम के तहत ला रहा है। कह सकते हैं कि भारत अब हर क्षेत्र में PLI को दोस्तों जोड़ रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत अब ड्रोन सेक्टर में अपना हाथ आजमा दिया है। आप पूछेंगे तो क्या भारत में कोई कंपनी है क्या इस इतना बड़ा ऑफर को मजा उठा पाएगा क्या? इतना बड़ा ऑफर को फायदा उठा पाएगा क्या? आखिरकार कौन कंपनी है और क्या कर पाएगा? देखिए दोस्तों,
भारत में वैसे बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी हैं जो यूएवी बनाता है, छोटे मोटे कंपनी हैं जो यूएवी बना के खासतौर पे भारतीय आर्मी को सप्लाई भी करता है। हाल ही में आप सुने होंगे, यानी कि दोस्तों ये इसी सप्ताह की बात है, यानी कि 2-4 रोज पहले की बात है, भारतीय आर्मी ने भारतीय कंपनी को, यानी कि एक इंडियन प्राइवेट कंपनी को 140 करोड़ का टेंडर दिया है यूएवी बनाने के लिए, यानी कि स्विच यूएवी बनाने के लिए। ये अपने आप में गर्व की बात है दोस्तों। जो काम पहले हम लोग इजराइल से करते थे, जो काम पहले हम लोग विदेशों से लाते थे, इजराइल से जिस यूएवी को खरीदते थे, पहली बार भारत सरकार ने अपने कंपनी को सबसे बड़ा टेंडर दिया है, वो है 140 करोड़ का टेंडर। कह सकते हैं कि भारत में वो काबिलियत आ चुका है। अब आप बोलेंगे भाई ये तो कोई भी कर सकता है, अपने देश को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कर सकता है, अपने कंपनी से कोई भी ड्रोन खरीद सकता है। आखिरकार कंपटीशन में आएगा तो भारत पिछड़ जाएगा। दोस्तों ये जो 140 करोड़ का टेंडर दिया है ना भारत सरकार प्राइवेट कंपनी को, जो भारतीय प्राइवेट कंपनी है, वो भी कंपटीशन में जीत पाया है। कह सकते हैं कि हाल ही में कंपटीशन हुआ था जिसमें कम से कम 12 कंट्री का खासतौर पे स्विच यूएवी था दोस्तों, स्विच यूएवी था। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय कंपनी ने वो कंपटीशन जीता है। यहाँ तक कि इजराइल का भी दोस्तों ड्रोन कंपनी यहाँ पे शामिल था। कह सकते हैं कि इजरायली ड्रोन भी था, लेकिन सबको पछाड़ के भारतीय कंपनियां ने ये कंपटीशन जीता है और इसीलिए भारत सरकार ने उसे इतना बड़ा टेंडर दिया है। ये मत सोचो कि उसे फ्री में दे दिया है, भारतीय जंग दे दिया है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदुस्तान ने नहीं दिया है, ये कंपटीशन जीत पाया। कह सकते हैं कि अब हमारा ड्रोन कंपनियां, खासतौर पर छोटे मोटे जो भी कंपनियां जो भी बनाते हैं, वो अब कंपटीशन जीतना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये गर्व की बात है और इसीलिए भारत सरकार ने $2 बिलियन खासतौर पे ड्रोन सेक्टर में दिया है। उसे पता है कि जब छोटे मोटे कंपनियां खासतौर पे बड़े बड़े कंपटीशन जीत सकता है, उससे हम थोड़ा भी मदद कर दे तो क्या होगा, रातों रात वो लोग आगे निकल जाएगा। और जिस दिन आगे निकलेगा तो क्या होगा, भारत में कम से कम करोड़ों का रोजगार आएगा। दोस्तों आपको पता है कम से कम ड्रोन सेक्टर में 15 साल में 5 से 6 करोड़ रोजगार आने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर भारत में केवल 50% भी आ गया ना तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों भारत सरकार जानता है कि यहाँ पे 15 ट्रिलियन का व्यापार है, उसमें से अगर आधा से भी आधा आ जाए ना तो भी 3-4 ट्रिलियन बनता है और ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट पे कब्जा होगा। इसीलिए भारत सरकार ने ड्रोन सेक्टर को PLI स्कीम में रखा है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और आप देखेंगे दोस्तों भारत जहाँ भी एंट्री करता है ना वहाँ पे धमाका करता है। भारत को सबसे बड़ी बात तो यह कंपटीशन अच्छा लगता है। कंपटीशन में आ गया है तो आप देखेंगे 4 या 5 साल बाद देखेंगे तो भारत ड्रोन सेक्टर में बहुत आगे रहेगा, बहुत तरक्की कर लिया रहेगा। वहाँ पे चाइना दूर दूर तक नहीं होगा। दोस्तों भारत रातों रात आता है और छक्का मार के निकल जाता है। कह सकते हैं कि भारत धोनी के जैसा है दोस्तों, जब भी आएगा वो छक्का मार के ही मैच को जिताने वाला है। सेम टू सेम है, जिस दिन मार्केट में आया समझो सीन का कहानी खत्म।